नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को भैया दूज त्यौहार की बहुत सारी बधाइयाँ। और आप सभी लोग हर साल भैया दूज का त्यौहार प्रेम से अपने भाई के साथ मनाते रहिए। दोस्तों, भैया दूज का त्यौहार वैसे पूरे भारत में ही मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में भी मनाया जाता है और यूपी में, सभी जगह मनाया जाता है। और इस दिन बहनें अपने भाई के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और अपने भाई के सर में जो है चूड़ा रखती हैं। पहले ना दोस्तों, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो बचपन में क्या होता था कि हम लोग धान को पहले दिन भिगा देते थे रात को, और अगले दिन फिर उस धान को आग जलाते थे, चूल्हा जो बनाते थे मतलब, फिर उसमें उसको भूनते थे। और भूनने के बाद जब वो भून जाता था तो उसको फिर जो अखल होता है ना, अखल में फिर उसको डाल देते थे। और फिर एक आदमी मतलब उसको वो करता था, कूटता था मुसले से, जो मुसला होता था उससे। तो ऐसे बड़ा बहुत ही मज़ा आता था क्योंकि सभी लोग तैयारी करते थे। और गांव में तो अभी भी ऐसा होता है। मेरे मायके साइड पिथौरागढ़ में, पांडेगांव है मेरा मायका, वहाँ पे ना दोस्तों अभी भी सारी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, पूरे गांव की बहनें जाती हैं। तो मतलब सुबह से शाम हो जाती है त्यौहार मनाते मनाते, तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। अब यहाँ पे तो इतना नहीं है, नैनीताल में भी होता होगा ऐसा, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, ऐसे ही रेंट पे रहते हैं, तो इतना हमें यहाँ पे मज़ा भी नहीं आता है पर क्या करें, मजबूरी है, जहाँ रहते हैं वहीं पे मनाना होता है। तो यहाँ भी अच्छा लगता है, लेकिन श्रद्धा तो वही है सभी की, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है जो पहले होती थी। क्योंकि पहले सब कुछ प्राकृतिक रूप से होता था। अब तो हम बाज़ार से लेके आते हैं वो चूड़े वगैरह और वो ही रख देते हैं। अब पहले जो घर में हम बनाते थे, फिर उसको कूटते थे, उतनी मेहनत भी करते थे, फिर उसको रखते थे, और वो खाने में भी बहुत टेस्टी होते थे। अब तो यह है, बाज़ार से लेके आते हैं और बाज़ार से ही खाते रहते हैं वो ही है, बाज़ार का इतना अच्छा लगता भी नहीं है। पर क्या करें, मजबूरी है, अब वो चीज़ें मिलती भी नहीं है गाँव में भी। अब धीरे धीरे तुम्हें अखौल भी कम दिखेंगे, अब दिखते ही नहीं है वो। तो जो भी है, चलिए उन बातों को छोड़ देते हैं। और आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और आप सभी लोग हर साल अपने भाई के साथ इसी तरह प्रेम से जो है भैया दूज का त्यौहार मनाते रहें। दूज का जो त्यौहार होता है ना, ये बहुत पहले से मनाया जाता है। और ये भी कहते हैं कि इस दिन यमराज जो होते हैं वो अपनी बहन यमुना के यहाँ जाते हैं अपना सिर में चूड़े रखवाने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि भैया दूज का त्यौहार इसी दिन शुरू हुआ जब यमराज अपनी बहन के यहाँ गए, यमुना के यहाँ गए चूड़े रखवाने के लिए। ये भी एक मान्यता है। अच्छा दोस्तों, आप भी सब अच्छी तरीके से भैया दूज का त्यौहार मनाना, और सभी को दोबारा से मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, भैया दूज मना रहे हैं हम लोग, और मेरी जो बेटी है वो अपने भैया के सिर में रखने वाली है चूड़े। अभी उसको तिलक लगा रही है, और तिलक लगाने के बाद हमारे यहाँ देखिए ऐसे जो है चूड़े रखे जाते हैं 5 बार। भैया के जीवन की लंबी उम्र की कामना की जाती है। बेटा सिर में रखो, ऐसे करके पूजे जाते हैं। देखिए 5 बार रखते हैं या 7 बार रखते हैं, ये देखिए। और इस तरह से भैया की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं बहनें, उनकी खुशहाल जीवन की कामना करती हैं इस तरह से। और उन्हें मीठे में खिलाती हैं। देखिए उन्हें पुए बनाए हुए हैं, उसे पुआ खिला रही है। थोड़ी सी मिठाई भी खिला दो बेटा, और अभी थोड़ी सी उसको मिठाई भी खिलाएंगी। और उसके बाद जो है फिर भैया उन्हें देगा गिफ्ट। अब भैया अब बेटा राइट हैंड से देते हैं, फिर भैया देगा उन्हें गिफ्ट, अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट देंगे भैया। और इस तरह दोनों प्यार से जो है अपना त्यौहार मनाएंगे।